यो, क्या हाल है। मेरा नाम है सास बेक्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। यस, मैंने इसका पहले के 3-4 एपिसोड कवर कर लिए हैं मांगा के, जिसको मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, हम लोगों ने एनीमे भी पूरा कवर करके रख लिया, तो ये उसके बाद का है। 3 चैप्टर में पहले ही कवर कर चुका हूं और अब हम लोग उसके बाद की स्टोरी कवर करेंगे। बाय द वे, मैंने नया चश्मा पहन के रखा है। आई होप ये वाला मेरे को सूट कर रहा होगा, क्योंकि पहले वाला चश्मे का जैसा मैंने कहा था कि मुझे उससे अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने चश्मा अपग्रेड किया है। वेल, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा आस्था जो है उसने उसका डेविल यूनियन फॉर्म तो सीख लिया है, लेकिन सिर्फ एक बार तुक्का लगता है उससे, बार बार उसे आता नहीं वो फॉर्म को यूज करना। तो हमारा नाच बोलता है कि ब्रो सुन, तू डेविल यूनियन फॉर्म यूज कर सकता नहीं है अभी, तो एक काम कर कि तू जा और इस फॉर्म को वापस से करेक्ट कर। यहाँ पे तू बैठ के प्रैक्टिस कर, इसके लिए मैं तेरे पास मेरा एक डेविल छोड़ रहा हूँ और मैं निकलता हूँ इस मिशन पे। तो अभी हमें दिखाते हैं कि मिशन पे क्या होने वाला है। तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा नाच पहुंच जाता है और उसके साथ होते हैं सारे के सारे कैप्टन जो कि इस मिशन पे जाने वाले हैं। पर यहाँ पे और भी 2-3 लोग होते हैं। पहले तो होती है हमारी सैली, मतलब वो मैड साइंटिस्ट, हमारा ये लाइन वाला बंदा और तो और यही कॉप्स वाला बंदा। ये सब लोग भी यहाँ पे आए होते हैं हेल्प करने के लिए। इनके साथ और भी 2-3 लोग होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा वो सुपरिटेंडेंट, आई मीन वो बंदा जो कि यूनो के स्पीड किंगडम से भाग के यहाँ पे आया था। और इनके साथ होता है सबसे फेवरेट बंदा मेरा यार, बूहा। बूहा को यहाँ पे भेजा होता है किंग ने, क्योंकि किंग को लगता है कि भाई अगर उसने बूहा को भेज दिया तो किंग का नाम और रोशन होगा, क्योंकि लिटरली बूहा उसका स्पेशल नाइट है। आई मीन किंग को लगता है कि बूहा ने उसे बचाया था, और हमने ये सब एनिमे में देख रखा है क्या होता है और क्या नहीं। बूहा तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है भाई। आई होप कि बूहा खत्म ना हो ये वाले फाइट में। और हमारा जैक बूहा को देख के भड़कता है उसके ऊपर, कहता है कि भाई तू हम लोग को स्लो डाउन मत करना, मुझे पता है कि तू कितना कामचोर है। आई मीन लिटरली भाई बूहा बहुत यूजलेस है। फिर यहाँ पे सब लोग मिलकर पूछते हैं कि भाई आस्था कहाँ पे है। तो हमारा नाच कहता है कि आस्था अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो ट्रेनिंग करके प्रॉपर टाइम पे आ जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लो। तो ये तो लिटरली हमें ये बताता है कि आस्था डेफिनेटली एक बैडएस एंट्री मारने वाला है कभी ना कभी, और जब उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तभी वो आएगा, क्योंकि हमेशा यार मांगा में ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद हमारा नाच यूज करता है उसका शैडो मैजिक, शैडो कॉरिडोर, और ये यूज करके ये लोग एक डोर के थ्रू निकलते हैं इनके डेजिग्नेटेड प्लेस पे, जो कि होता है स्पेड किंगडम। ऑफ कोर्स ये डोर बहुत अमेजिंग दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे इस वक्त। फिर हमें दिखाते हैं कि स्पेड किंगडम में बहुत बर्फ पड़ रहा होता है और वहां पे खड़े होते हैं रेजिस्टेंस के लोग। ये लोग वही होते हैं जो लोग यूनो के फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उसी के साथ साथ ये लोग रेजिस्ट करते हैं इस करंट एम्पायर को, जो कि यूज हो रहा है हमारे डार्क ट्रायड के लोगों के अंदर। यहाँ पे लोग आके बोलते हैं, ओए डार्क ट्रायड के लोग बाहर निकलो, तुम लोग हम लोग के ऊपर राज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारे हीरोज भी आ चुके होते हैं अंदर, क्योंकि ये असल में होता है एक डाइवर्जन जिसको हमारे नाच ने बनाया होता है। नाच यहाँ पे जब भी अपने पहले पास्ट में रहा था, तो उसने हमारे रेजिस्टेंस के लोगों को कह के रखा था कि जब वो यहाँ पे एंट्री मारेगा तो रेजिस्टेंस के लोगों को आके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है, ताकि यहाँ पे हमारे हीरोज इस कैसल के अंदर एंट्री मार सके और उनके मिशन को कैरी आउट कर सके। तो फिर हमारे रेजिस्टेंस के लोग यही करते हैं, वो लोग यहाँ पे खड़े होकर इन लोग को बुलाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम तो जीत नहीं सकते, तो हम लोग एटलीस्ट इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, और ये क्या होता है सोचो। यहाँ पे एंट्री लेता है वो वाला डीमन जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये डीमन पहाड़ से भी बड़ा है भाई, देखो यहाँ पे कितना बड़ा डीमन है ये, और इसकी 3 आंखें हैं, 2 आंखों में से तो खून निकल रहा है। खतरनाक डीमन है ये, लिटरली इनके पूरे टाउन से बड़ा है, क्योंकि नीचे हम लोग देख सकते हैं भाई इनका टाउन है और उसके ऊपर इसका मुंडा दिख रहा है। इतना खतरनाक डीमन है ये, और इसको देखकर तो भाई सबकी हवा टाइट हो जाती है। ये लोग बोलते हैं भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब लिटरली अब रेजिस्टेंस के लोग तो फंस गए, क्योंकि हमारे हीरोज जो है वो इस वक्त कैसल के अंदर घुस चुके हैं इस डिस्ट्रैक्शन के मदद से। लेकिन अब इनको कौन बचाएगा? वेल, कोई नहीं। बाय द वे, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें साल के एंड के पहले इस चैनल को भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना ही है, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे एनिमे रिव्यू, मांगा रिव्यू, एनिमे रिकैप, मांगा रिकैप और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको उसे मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, और तभी हमें दिखता है कि हमारे हीरोज होते हैं अंदर, और वो लोग कहते हैं कि अब तो रेजिस्टेंस के लोग फंस चुके हैं, क्योंकि इन लोग को भेजा है हमारे हड्डी वाले बंदे ने। तो होता क्या है, हड्डी वाला बंदा जो है उसने भेजा है बाहर उस डीमन को, जो कि एक लेजेंडरी डीमन है, और वो कहता है कि अब तुम लोग रेजिस्टेंस के लोग फंस चुके हो। और अंदर के जो हमारे हीरोज हैं उनको भी लगता है कि शायद से रेजिस्टेंस के लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी नाच बोलता है, नहीं नहीं नहीं, इतना टेंशन मत लो यार, हमारे रेजिस्टेंस के लोग एकदम से सेफ है। और वो कैसे सेफ है? क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेती है बड़ी बहन गोलन। लिटरली बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आती है और इस डीमन के साथ फाइट करती है। भाई बड़ी बहन गोलन सबसे ज्यादा ओपी है इस एनिमे के अंदर, ये तो हमें पता ही है। वो यहाँ पे आते से ही इस डीमन को एक मुक्का मारती है और डीमन जाता है उड़ के कहीं और। भाई इतनी अमेजिंग है बड़ी बहन गोलन, और भाई देखो क्या मस्त दिख रही है बड़ी बहन गोलन यहाँ पे, लिटरली वो आई है फाइट करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा नाच बोलता है कि देखो जो ये एनिमी के लोग हैं, डार्क ट्रायड के लोग, इन तीनों को मिलकर अपनी अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि ये जो क्विल क्लिफ है, मतलब ये जो गेट खुलने वाला है वो खुले एकदम बराबरी से।
तो ये लोग क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों लोग 3 स्पॉट पे रहेंगे इस कैसल के अंदर। तो हम लोग भी 3 ग्रुप में स्प्लिट होंगे और इन तीनों लोगों को एक एक करके पकड़ेंगे। ऐसा बोल के हमारे हीरोज अंदर घुसते हैं। ये नाच का प्लान होता है और असल में ऐसा ही होता है, क्योंकि बीच में होते हैं हमारे कैप्टन यामी और तो और कैप्टन वेंजेंस, और इनको तीनों साइड से ट्रायंगल बना के पकड़ा होता है हमारे इन डार्क ट्रायड के लोगों ने, और वो लोग उनका रिचुअल चालू रखते हैं यहाँ पे। और हमारे हीरोज जैसे ही अंदर घुसते हैं वैसे यहाँ के गार्ड्स हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे हीरोज तो भाई लिटरली इंसेन है, ये लोग कैप्टन है यार, कोई छोटे मोटे बंदे तो है नहीं। तो ये लोग इन गार्ड्स को तो मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। मीनवाइल बाहर हमारी बड़ी बहन गोलन लड़ रही होती है इस एंशिएंट डीमन से, जो कि लिटरली मैं कह रहा हूँ पहाड़ से भी बड़ा है, और ये अकेली लड़ रही है इससे, तो समझ जाओ कितनी पावरफुल है गोलन। और तब हमें दिखाते हैं कि असल में बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आई कैसे है। असल में बड़ी बहन गोलन मिल के एक वॉल्केनो के अंदर अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी वॉल्केनो के अंदर बैठने का। मतलब बहन तुझ में इतनी ताकत कैसे कि तू एक वॉल्केनो के अंदर बैठी हुई है। और तभी नाच वहां पे आता है और बोलता है कि बड़ी बहन गोलन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो पहले तो बड़ी बहन गोलन बोलती है कि नहीं यार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि अगर वेंजेंस और यामी ऐसे ही मर रहे हैं क्योंकि वो लोग वीक है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा नाच उसको बोलता है कि बड़ी बहन गोलन यहाँ पे तुम्हें बहुत खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिलेगा, तो बड़ी बहन गोलन बोलती है कि ऑफ कोर्स अब तो मैं आऊंगी, मैं उन लोग की हेल्प करने के लिए नहीं आ रही हूँ, लेकिन हाँ मैं इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आ रही हूँ और अपने स्ट्रेंथ को देखने के लिए आ रही हूँ कि मुझ में कितनी ताकत है। तो फिर बड़ी बहन गोलन यहाँ पे खड़ी होती है इस मॉन्स्टर के सामने और वो यूज करती है उसका फ्लेम मैजिक हेलफायर इंसिनरेट, और वो बोलती है कि मैं इस लेजेंडरी मॉन्स्टर को मार के रहूंगी। और इसमें बड़ी बहन गोलन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, उसके बॉडी के ऊपर हर जगह पे आग लग रही होती है और उसका जो कपड़ा होता है वो भी एकदम से फ्लेम का रोप बन गया होता है। और फिर बड़ी बहन गोलन फाइट करना स्टार्ट करती है इस डीमन के साथ। वो इतना खतरनाक फाइट कर रही होती है कि यहाँ पे जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि लिटरली बड़ी बहन गोलन की बॉडी खुद माना में कन्वर्ट हो गई है। बड़ी बहन गोलन और ये डीमन की फाइट बहुत खतरनाक चल रही होती है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डीमन हमारी बड़ी बहन गोलन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक से बच के हमारी बड़ी बहन निकलती है। फुल एंग्री मोड में होती है वो, और वो जाती है इस डीमन के मुंह के सामने और उसको ले मुक्का मारती है उसके चिन पे यहाँ पे, और उसको मुक्का पड़ने से भाई ये डीमन उड़ लेता है। मतलब ब्रो तू पहाड़ से बड़ा है और तुझे एक इंसान मार रहा है, कुछ तो शर्म कर। फिर बड़ी बहन गोलन रिलीज करती है उसका माना जोन, वो भी फुल रिलीज मारती है वो, और कहती है कि ओए पहाड़ वाले बंदे अब तू सो जा। और वो यूज करती है कैलेडियस ब्रैकियम परगेटरी एबिस। मुझे पता है कि मैंने इस अटैक के नाम की वाट लगा दिया है, और ये अटैक लेकिन बहुत इंसेन होता है। वो डीमन लिटरली जमीन पे गिरा हुआ रहता है और बड़ी बहन गोलन आसमान से उसके ऊपर हेल फायर बरसा रही होती है, पूरी तरह से डीमन जल रहा होता है यहाँ पे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज पहुंच चुके होते हैं एक एक डार्क ट्रायड के बंदे के पास। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारे दांते के पास तो पहुंच चुका है हमारा प्रेइंग मैंटिस का बंदा जो कि है जैक द रीपर, और तो और नाच। दूसरे नंबर पे हमारे बोन बॉय जो कि जेनॉन होता है उसके पास पहुंच चुका है हमारा यूनो, और तो और लंगूर। और फिर तीसरे नंबर पे जो है हमारी फीमेल डीमन, आई मीन ये वेनिसा। इसके वेनिसा नहीं, इसका नाम मैं भूल गया यार, इसका नाम क्या था, चेक करना पड़ेगा। तीसरी का नाम है वानिका, और वानिका के सामने पहुंच गई है हमारी प्रिंसेस चारोलेट और तो और व्हाइट लक। तो ये 6 के 6 लोग लड़ेंगे इन तीनों डार्क ट्रायड के बंदों से। अब तो फाइट बहुत अमेजिंग होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यूनो पहुंच चुका होता है जेनॉन के पास, जो कि हमारा हड्डी वाला बंदा है, और वो उसको देख के बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी जेनॉन कहता है कि अबे तू जिंदा कैसे है बे, मैंने तो तुझे खत्म कर दिया था। तो हमारा यूनो कहता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, ये है हमारे कैप्टन वेंजेस के मैजिक का असर, जिस वजह से हम लोग बच गए थे। ऐसा बोल के हमारा यूनो डायरेक्टली हमला करता है जेनॉन के ऊपर, बट जेनॉन अपने हड्डी वाले अटैक से इसको रोक लेता है बड़े आराम से, क्योंकि वो इसको अपने डिफेंस की तरह यूज करता है। और फिर वो हमारे यूनो की बेइज्जती करता है, बोलता है तेरे अटैक मेरे किसी काम के नहीं है और मैं इन लोग को आराम से रोक सकता हूँ। अगर तू तेरे घर पे ही रहता तो तू अभी भी जिंदा रहता, लेकिन तू मुझसे फाइट करने के लिए आ गया तो अब बेटा तू खत्म होने वाला है। लेकिन ये देख के हमारा लंगूर कहता है कि ओए मैंने सुना कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तब तूने मेरे घर में बहुत उधम मचाया है, तो अब मैं तुझसे लड़ूंगा। ऐसा बोल के हमारा लंगूर यूज करता है अपना आर्च एंजल्स क्रश, और वो अपना सारा का सारा स्पेशल मैजिक एक साथ यूज करता है और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स क्रिएट करता है। और फिर लंगूर अपने मल्टीपल अटैक मार रहा होता है हमारे जेनॉन के ऊपर, मगर जेनॉन कहता है कि अबे यार तू स्पेशल मैजिक यूज कर रहा है, वो भी मेरे सामने, तेरे को पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास डेविल की ताकत है और मेरे पास स्पेशल मैजिक भी है, तो अब तू मुझे कुछ कर नहीं सकता। ऐसा बोल के वो हमारे लंगूर को थोड़ा भड़काता है। फिर लंगूर अपना एक और मैजिक यहाँ पे यूज करता है जो कि होता है स्पेशल मैजिक आर्च एंजल्स डिस्ट्रक्शन। ये वाला मैजिक थोड़ा अलग रहता है, इसमें एक बड़ा सा ऑर्ब निकलता है स्पेशल मैजिक का जो कि गैस टाइप का भी होता है, और वो जाता है जेनॉन के पास। लेकिन तभी जेनॉन बोलता है कि नहीं तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जेनॉन अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है जो कि होता है स्पेशल मैजिक स्पेशल माना डोमिनेशन। यहाँ पे लिटरली उसने पूरे रूम को अपने माना से कवर करके रखा होता है, और वो भी स्पेशल मैजिक के अंदर। वो कहता है कि इसके अंदर मुझे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग अब मेरे माना जोन के अंदर हो। और इस मैजिक का क्या असर है कि अगर कोई भी मेज इस मैजिकल स्पेल के अंदर है तो वो अपने खुद के मैजिक को अच्छे से स्टेबली यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से हमारे लंगूर के अटैक कनेक्ट ही नहीं होते हैं इसके ऊपर। और फिर ये सब देख के हमारा जेनॉन मतलब
मतलब जो हड्डी वाला बंदा है वो कहता है कि अब तुम लोग लिटरली मर जाओगे और मेरे को एक स्टेप भी नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा बोल के ज़ेथारोन बहुत शाना बन रहा होता है यहाँ पे। लेकिन उसी वक्त हमारा यूनो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, वो बेल को बाहर निकालता है। और बेल किसी घंटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेल उसकी विंड वाली स्पिरिट का नाम है। और बेल यहाँ पे गुस्से में आती है और कहती है कि ओए तूने लास्ट टाइम मेरे यूनो को बहुत तकलीफ दी थी, तो इस बार मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोल के बेल और हमारे यूनो दोनों ही मिलके अपना नया स्पिरिट डाइव यूज करते हैं, जिसका नाम होता है स्पिरिट डाइव स्पिरिट ऑफ बोरस। इस सीन में यूनो जो लेजेंडरी प्रिंस के जैसे दिखता है, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि क्या अमेजिंग दिख रहा है। उसके सर पे एक क्राउन है और उसके हाथ में एक एक्स है। और इसके साथ भाई अब मुझे इतना तो यकीन है कि डेफिनेटली यूनो इस ज़ेनॉन को तो हरा ही देगा, है ना। और ये वाले फॉर्म का स्पेशलिटी इतना अच्छा होता है कि हमारे ज़ेथारोन तक को मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत डेप्थ है। वो कहता है कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है इसके इस नए स्पेल का। और तभी ज़ेथारोन बोलता है कि ओए ये क्या है, क्या तेरे ऊपर माना का फेवर है। और हाँ, हमें पता है कि जिसके पास स्पिरिट की ताकत होती है उसको माना फेवर करता है, तो इसी वजह से इस रूम के अंदर का सारा माना अभी यूनो के साथ फ्लो हो रहा है। फिर यूनो बोलता है कि आई एम बिलव्ड बाय माना। और इसके बाद यूनो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारे ज़ेनॉन के ऊपर। वो अटैक करता है और लिटरली वो ज़ेनॉन के डिफेंस को तोड़ के आगे बढ़ता है और उसके पेट को भी फोड़ देता है। इस सीन में आप देख सकते हो कि कैसे यूनो ने ज़ेनॉन के सारे बोन वाले डिफेंस को तोड़ दिया और उसके पेट पे एक चोट बना दी है कि ब्लैक होल बन चुका है उसके पेट पे। और यूनो बोलता है कि अब तू हमें बगैर हिले मारने वाला था ना, लेकिन अब तू मरेगा बेटे। मतलब इसके बाद क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी। तो अगर आपको उसे मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वेल, आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजिश बेग और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।